दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब कमरे में दाखिल होते हैं तो हवा बदल जाती है। कुछ लोग की आभा इतनी तेज होती है कि आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो डरावने हो सकते हैं, वो मजेदार हो सकते हैं, या वो बेहद प्रभावशाली हो सकते हैं। लेकिन फिर आते हैं आरव जैसे लोग। आरव जब कमरे में आता था तो कोई डरता नहीं था, कोई अपनी सीट से खड़ा नहीं होता था, बल्कि लोग मुस्कुराने लगते थे। प्यार वाली मुस्कान नहीं, इज्जत वाली मुस्कान भी नहीं। ये वो मुस्कान थी जो हम किसी बहुत ही सीधे साधे, थोड़े बेवकूफ और जरूरत से ज्यादा अच्छे इंसान को देख कर देते हैं। एक ऐसी मुस्कान जिसमें दया कम और मजाक ज्यादा होता है। आरव के लिए जिंदगी एक ऐसा इनसाइड जोक बन गई थी जिसे सब समझते थे सिवाय उसके। कहानी आज की नहीं है, ये शुरू होती है उस कच्ची उम्र से जहां हमारे कैरेक्टर, हमारे चरित्र की नींव पड़ती है। क्लास 6 का वो उमस भरा दिन, पंखे की घर घर आवाज के बीच मिस्टर वर्मा क्लास में आए। सफेद शर्ट, हाथ में छड़ी। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा AMBITION, एम्बिशन, लक्ष्य। पूरी क्लास से एक ही सवाल पूछा गया, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? रोहित खड़ा हुआ, सीना तान कर बोला, सर मैं पायलट बनूंगा, आसमान में उड़ूंगा। पूरी क्लास ने तालियां बजाई। सुमित बोला, सर मैं पुलिस वाला बनूंगा और सबको सीधा कर दूंगा। सब हंसे। टीचर ने भी शाबाशी दी। फिर बारी आई आरव की। वो अपनी सीट से खड़ा हुआ, उसका शर्ट थोड़ा बाहर निकला हुआ था, बाल थोड़े बिखरे थे। उसने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से टीचर को देखा। पूरी क्लास चुप थी। उसने बहुत धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, सर मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। वो हंसी आरव के कानों में शीशे की तरह चुभी। पीछे से किसी ने चिल्लाया, अरे ये तो बाबा बनेगा। किसी ने कहा, अरे अच्छा इंसान तो ठीक है, पर करेगा क्या? मंदिर में घंटी बजाएगा। टीचर भी मुस्कुरा दिया। उन्होंने कहा, बेटा आरव, अच्छा इंसान बनना कोई प्रोफेशन नहीं है। पहले स्मार्ट बनो, दुनिया में सरवाइव करना सीखो। आरव धीरे से अपनी बेंच पर बैठ गया। उस दिन उस 11 साल के बच्चे ने एक कड़वा पाठ सीखा। इस दुनिया में लोग सादगी पर ताली नहीं बजाते, लोग उस पर हंसते हैं जो दिखावा करना नहीं जानता। लेकिन स्कूल तो फिर भी ठीक था। असली इम्तिहान तो घर पर होता था। डिनर टेबल, मिडिल क्लास फैमिली का वो युद्ध का मैदान जहां उम्मीदें और ताने साथ साथ परोसे जाते हैं। पिताजी अक्सर दाल में रोटी डुबोते हुए कहते, आरो दुनिया बहुत टेढ़ी है बेटा, तेरे जैसा सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। थोड़ा तेज बन, थोड़ा चालाक बन। आरो का बड़ा भाई जो हमेशा कॉलेज में कूल रहता था, वो कहता, पापा छोड़ो ना इसे, ये हर बात दिल पे ले लेता है, इसे दुनियादारी समझ नहीं आएगी। और माँ बस चुपचाप रोटियां सेकती रहती थी। उन्हें लगता था उनका बेटा नाजुक है, लेकिन उस घर में कोई ये नहीं देख पा रहा था कि वो नाजुक सा लड़का उन सब पत्थर दिल लोगों से ज्यादा मजबूत था, क्योंकि नाजुक लोग ही सबसे ज्यादा सहते हैं और फिर भी नहीं टूटते। साल बीतते गए, आरव बड़ा हुआ। स्कूल की वो हंसी अब कॉलेज की रैगिंग और ट्रोलिंग में बदल गई थी। कॉलेज के पहले दिन आरव ने शीशे में देखकर कसम खाई, आज से मैं बदल जाऊंगा, अब मैं आरव नहीं कूल डूड बनूंगा। उसने नए कपड़े पहने, बालों में जेल लगाया। उसने तय किया कि वो कम बोलेगा ताकि मिस्टीरियस लगे। वो कैंटीन में गया। 2 लड़के किसी का मजाक उड़ा रहे थे। आरव ने सोचा, मैं भी हंसता हूं, लोग मुझे अपने ग्रुप का हिस्सा समझेंगे। वो हंसा।
लेकिन तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। अरे भाई देखो कौन हंस रहा है, ये वही है ना जो कल प्रोफेसर से पूछ रहा था कि होमवर्क क्या है। पूरी कैंटीन में ठहाके गूंज उठे। अरे भाई तू सीरियस ही रहा कर, तेरे चेहरे पर ये हंसी सूट नहीं करती। आरव की वो बनावटी हंसी उसके चेहरे पर ही जम गई। उसे महसूस हुआ कि वो एक जोकर, एक क्लाउन बन गया है। अजीब था ना, जब वो रोता था लोग हंसते थे, जब वो हंसने की कोशिश करता था तब भी लोग हंसते थे, जैसे उसकी पूरी जिंदगी दूसरों के मनोरंजन का साधन बन गई थी। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक रंग आया, स्नेहा। कॉलेज की लाइब्रेरी में मिली थी, सुंदर, चंचल और सबसे जरूरी बात, वो आरव से बात करती थी। आरव को लगा शायद यही वो है जो उसे समझेगी। स्नेहा उससे नोट्स मांगती, आरव रात रात भर जागकर उसके असाइनमेंट्स पूरे करता। वो अपनी पढ़ाई छोड़कर उसकी मदद करता। उसे लगा ये प्यार है, उसे लगा कि दुनिया बदल रही है। लेकिन भ्रम का कांच बहुत जल्दी टूटता है। एक शाम बारिश हो रही थी। आरव छाता लेकर स्नेहा का इंतजार कर रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ कॉरिडोर में खड़ी थी। आरव थोड़ा पीछे था, खंबे की ओट में। वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। तभी स्नेहा की फ्रेंड ने पूछा, यार स्नेहा, तू उस आरव के साथ इतना टाइम बिताती है, क्या सीन है? तू उसे पसंद करती है क्या? आरव का दिल धड़कना बंद हो गया। वो सांस रोककर जवाब का इंतजार करने लगा। स्नेहा हंसी, एक बेपरवाह हंसी। उसने कहा, आरव, अरे पागल है क्या? वो तो सेफ ऑप्शन है यार। मतलब वो इमोशनल सपोर्ट डॉग जैसा है, कभी ना नहीं बोलता, असाइनमेंट्स कर देता है, सुन लेता है। बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं है वो, बस ठीक है, काम आ जाता है। सब हंसे। आरव वहीं खड़ा था। बारिश की बूंदें उसके जूतों पर गिर रही थी, लेकिन वो भीग अंदर से रहा था। उसने उस दिन स्नेहा को सरप्राइज नहीं दिया। वो धीरे से मुड़ा और बारिश में चलता गया। उस रात अपने कमरे के अंधेरे में उसने पहली बार रोते हुए खुद से एक सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जो शायद हम में से बहुत लोगों ने खुद से पूछा है। मैं हमेशा लोगों का सेफ ऑप्शन क्यों बनकर रह जाता हूं? मैं किसी की फर्स्ट चॉइस क्यों नहीं बन पाता? क्या अच्छाई की कीमत अकेलापन है? आरव उस रात सो नहीं पाया, लेकिन उसे नहीं पता था ये तो बस शुरुआत है। असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी, जब वो उस दुनिया में कदम रखेगा जिसे हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहते हैं, जहां इंसान नहीं बल्कि एक रिसोर्स होता है। मैं हूं मुख्तलिफ और आप सुन रहे हैं मेरे, तुम्हारे, आरव जैसे हजारों लोगों के अनकहे किस्से। बने रहिएगा पार्ट 2 के लिए।